राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। भक्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि रात को सोने से पहले भगवान का नाम लेकर सोना चाहिए? क्या ये केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जो हमारे जीवन को भीतर से बदल सकता है? यदि आप भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो आज की यह चर्चा आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको भगवान शिव का एक अत्यंत पवित्र मंत्र बताऊंगा जिसे सदियों से साधक श्रद्धा के साथ जपते आ रहे हैं। भक्तों, आज का जीवन पहले से कहीं अधिक व्यस्त हो गया है। पूरा दिन काम, पढ़ाई, परिवार और जिम्मेदारियों में निकल जाता है। लेकिन जब रात होती है और हम सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं, तब भी हमारा मन शांत नहीं होता। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए समय का दुख, तो कभी बिना किसी कारण के बेचैनी। ऐसे समय में सनातन धर्म हमें एक बहुत सुंदर मार्ग दिखाता है। वह कहता है कि दिन का अंत भगवान के स्मरण से करो, क्योंकि जिस भावना के साथ मन सोता है उसी दिशा में वह धीरे धीरे ढलने लगता है। भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। वे समय से भी परे हैं। वे केवल संहार के देवता नहीं, बल्कि करुणा, क्षमा, ध्यान और शांति के भी प्रतीक हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने भक्त की सच्ची भावना को देखते हैं। उन्हें महंगे आभूषण, सोने चांदी या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है तो वही उनके लिए सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। भक्तों, आजकल इंटरनेट पर कई लोग दावा करते हैं कि कोई एक मंत्र रातों रात किस्मत बदल देगा, सारी परेशानियां समाप्त कर देगा या तुरंत चमत्कार दिखा देगा। लेकिन सनातन धर्म हमें ऐसा नहीं सिखाता। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान की कृपा अवश्य मिलती है, लेकिन उसके साथ श्रद्धा, धैर्य, अच्छे कर्म और नियमित साधना भी आवश्यक है। मंत्र कोई जादू नहीं है, बल्कि भगवान से जुड़ने का एक पवित्र माध्यम है। इसीलिए यदि आप रात को सोने से पहले कुछ मिनट भगवान शिव का स्मरण करते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। मोबाइल को कुछ देर के लिए दूर रख दें। दिन भर की चिंताओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें और मन ही मन उनसे प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दें और मेरे मन को शांति प्रदान करें। भक्तों, अब वह पवित्र मंत्र जिसके बारे में अनेक शिव भक्तों की विशेष श्रद्धा रही है, यह है भगवान शिव का प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंत्र, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का अर्थ अत्यंत सुंदर है। इसमें हम 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की उपासना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे पका हुआ फल सहज ही अपनी डाली से अलग हो जाता है, उसी प्रकार वे हमें भय, दुख और बंधनों से मुक्त करके आध्यात्मिक शांति और कल्याण का मार्ग दिखाएं। भक्तों, यदि आप प्रतिदिन रात को सोने से पहले श्रद्धा के साथ इस मंत्र का 11, 21 या अपनी सुविधा के अनुसार जप करते हैं तो यह भगवान शिव के स्मरण का एक सुंदर माध्यम बन सकता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात संख्या नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा और एकाग्रता है। यदि मन भगवान में लगा है तो थोड़े समय का जप भी अत्यंत मूल्यवान माना जाता है। लेकिन याद रखिए, केवल मंत्र जपना ही पर्याप्त नहीं है। यदि हमारे व्यवहार में क्रोध, अहंकार, छल और कटुता बनी रहे तो साधना अधूरी रह जाती है।
भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें विनम्रता हो, सत्य हो, करुणा हो और दूसरों के प्रति सम्मान हो। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्मों को भी स्थान दीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंद की सहायता कीजिए और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए। भक्तों, जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर धैर्य बढ़ने लगता है, मन पहले से अधिक शांत महसूस होने लगता है, नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण आने लगता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होने लगता है। यही भगवान शिव की भक्ति का वास्तविक उद्देश्य है, भीतर से मजबूत बनना और ईश्वर के प्रति समर्पित होना। आइए अंत में हम सभी मिलकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। हे देवों के देव महादेव, हमारे मन से भय, चिंता और नकारात्मक विचारों को दूर कीजिए, हमें सत्य, धैर्य और सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए, हमारे जीवन को शांति, स्वास्थ्य और भक्ति के प्रकाश से भर दीजिए। हर हर महादेव। यदि आपको आज की यह चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, इसे अपने परिवार और उन सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करें जो भगवान भोलेनाथ की भक्ति से जुड़े रहना चाहते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।